दोस्तों, हमारी पृथ्वी को इस ब्रह्मांड में जन्म लिए करीब 4.5 बिलियन साल हो चुके हैं और इसी अंतराल में 5 मास एक्सटिंक्शंस हमारी पृथ्वी को झेलने पड़े हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी का सबसे भयानक और सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन आखिर कौन सा था, तो शायद आपका जवाब डायनासोर का अंत होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ उसी एक्सटिंक्शन के बारे में पता है। लेकिन नहीं दोस्तों, डायनासोर का अंत क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, जब एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा गया था, जिसमें अर्थ की ऑलमोस्ट 76% पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। जबकि जिस मास एक्सटिंक्शन की बात मैं कर रहा हूं, उसने धरती से 90% जीवों को ही खत्म कर दिया था, यानी कि ऑलमोस्ट पृथ्वी में से जीवन को ही विलुप्त कर दिया था। अब इस मास एक्सटिंक्शन का नाम क्या है, ये कब हुआ था और कैसे इसने दुनिया के हर 100 जीवों में से 90 जीवों का अंत किया, आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है पर्मियन पीरियड की। वैसे जिन लोगों को ये अर्थ की टाइमलाइन के बारे में नहीं पता है, उनसे अनुरोध है कि वो जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। उन्हें अर्थ की टाइमलाइन और अलग अलग पीरियड्स एंड एरास के बारे में समझ आ जाएगा। अब पर्मियन पीरियड, जो कि आज से लगभग 300 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और जो ऑलमोस्ट 50 मिलियन सालों तक चला, उसी के दौरान हमें यह सामूहिक विलुप्ति या कहीं मास एक्सटिंक्शन देखने को मिला। जब इस पीरियड की शुरुआत हुई तो अर्थ की कंडीशन काफी ज्यादा स्टेबल हो चुकी थी, जो कि जीवन को पालने के लिए पर्याप्त थी। हवा, पानी, मिट्टी, फ्लोरा, फौना सब अच्छे से फल फूल रहे थे। टेम्परेचर्स भी नॉर्मल थे और ऑप्टिमम एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका था जीवों के लिए। अब अगर टेम्परेचर नॉर्मल रहे तो किसी भी स्पीशीज को सर्वाइवल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ता है और वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि पर्मियन पीरियड के बीतने के साथ साथ अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा और इसी से शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिसे नाम दिया गया पर्मियन ट्राइसिक एक्सटिंक्शन इवेंट या द ग्रेट डाइंग। अब ये क्लाइमेट चेंज आखिर शुरू कैसे हुआ, उस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जैव विविधता या कहीं बायोडाइवर्सिटी अच्छे से ग्रो कर रही थी। इसी पर्मियन पीरियड के दौरान ही बायोलॉजी की 2 इंपॉर्टेंट स्पीशीज सिनैप्सिड्स और रेप्टाइल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जो कि आगे जाकर कहीं ना कहीं डायनासोर्स की ओरिजिन का भी कारण बनी। लेकिन अब आप सोचोगे कि जब सब सही चल रहा था तो आखिर फिर मास एक्सटिंक्शन शुरू कैसे हुआ? वेल, मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई एक्सप्लोजन से। करीब 250 मिलियन साल पहले, जिसे अभी साइबेरिया कहा जाता है, उस एरिया में ज्वालामुखी फटा, जो कि इतना बड़ा इरप्शन था कि वैसा वोल्केनिक इवेंट पिछले 500 सालों में नहीं देखा गया है। इस इवेंट को साइबेरियन ट्रैप्स के नाम से भी जाना जाता है और यही था पर्मियन पीरियड के मास एक्सटिंक्शन का प्राइमरी रीजन। वेल, जब पृथ्वी नई थी तो उस समय बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटा करते थे, लेकिन उनमें से किसी भी ज्वालामुखी के फटने से मास एक्सटिंक्शन जैसी नौबत नहीं आई थी। तो अब सवाल आता है कि फिर आखिर इस वोल्केनिक इरप्शन में ऐसा क्या था कि इसने दुनिया के 90% जीवों को ही खत्म कर दिया था? वेल, इस वोल्केनिक इरप्शन में 2 चीजें अलग थी। पहला इसका पैमाना और दूसरा इसका ड्यूरेशन या कहें अवधि। ये इतने बड़े स्केल पे हुआ था कि physics.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ह्यूमन हिस्ट्री में हुए सबसे बड़े वोल्केनिक इरप्शन से ये ऑलमोस्ट 4000 गुना ज्यादा बड़ा था। साथ ही साथ ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े वोल्केनिक इरप्शन से ह्यूमंस ने रिकवर कर लिया था, बट साइबेरियन ट्रैप्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब कई सारे सोर्सेज के अनुसार साइबेरियन ट्रैप्स में लगभग 20 लाख सालों तक ज्वालामुखी फटे जा रहे थे और इतने सारे ज्वालामुखियों के फटने की वजह से न केवल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, बल्कि इनसे आसपास का एरिया भी बुरी तरह से तबाह हो गया था। और ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि इन वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान जो धुआं और राख निकली, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन तो उसी ने किया। यानी कि इतने सालों तक जो ज्वालामुखी फटे, उनसे जो लावा निकला, जिसने कि 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ढक लिया था, उससे भी ज्यादा बड़ा कारण ज्वालामुखियों से निकले बाय प्रोडक्ट्स बने इस मास एक्सटिंक्शन का। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान ढेर सारी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलती हैं और इन्हीं गैसेस की वजह से हमारा वायुमंडल या कहीं एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन अनस्टेबल हो गई थी, जिसके चलते पूरी धरती की बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ गई थी। 20 लाख सालों में इतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकली कि उन्होंने बाकी इंपॉर्टेंट गैसेस को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था और ग्लोबल वार्मिंग अपने पीक पे जाने लगा।
यहाँ तक कि इन गैसेस और एशेस ने समुद्रों तक को भी नहीं छोड़ा और इनसे समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगी और टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक एसिड की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने समुद्री जीवों के लिए पानी जहरीला बना डाला और देखते ही देखते 95% समुद्री जीव विलुप्त हो गए थे और बाकी बचे 5% भी विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जमीन के ऊपर रहने वाले जीवों के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। अब वॉल्केनिक इरप्शंस के चलते क्योंकि एटमॉस्फेयर भी प्रदूषित हो चुका था तो जीवों के लिए सांस लेना जहर खाने जैसा हो गया था। साथ ही साथ उन दिनों क्लाइमेट में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस आने लगी थी। कभी मौसम एकदम से गर्म होता तो कभी मौसम एकदम से ठंडा हो जाता, जिस बदलाव को जमीन पर रहने वाले जीव झेल नहीं पाए और 70% लैंड एनिमल्स भी खत्म हो गए। और इस पूरे इवेंट के दौरान कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा थी कि अर्थ का कोई भी मास एक्सटिंक्शन इसके आसपास भी नहीं आता है। तो यही थी पूरी वारदात दुनिया की सबसे बड़े मास एक्सटिंक्शन की। अब अगर आपको अर्थ की कंप्लीट टाइमलाइन के बारे में अच्छे से जानना है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।